हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2023-24 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी है, लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स सच दैट 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दैट 3 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन को प्रूव करने के, सॉल्यूशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लेट ए इक्वल टू 3n प्लस sorry, let there are let a equal to 3n plus r1। ठीक है, where r1 equal to 0 1 and 2। ठीक है, and b equal to 3m plus r2। ठीक है, where r2 equal to also 0 1 and 2। ठीक है, now possibilities possibilities of a। तो a की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 3n हो सकती है, 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस, इस तरह से लिखिए 3n या 3n प्लस 1 या 3n प्लस 2। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली फॉर बी, बी क्या हो सकता है? 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक बार हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इसको और इसका। ठीक है, तो 3n का स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन ले लें तो 3n स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर इम्प्लाइज 3 डिवाइड बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड, ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, एंड इफ वी चेक एंड नाउ वी कैन सी ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं कि 3 डिवाइड 3n। ठीक है, एंड ऑल्सो 3 डिवाइड 3b। ठीक है, 3 डिवाइड 3m। ठीक है, एंड दोनों ही टर्म्स को, यानी 3 डिवाइड्स a एंड 3 डिवाइड्स b। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, ये वाला पार्ट तो प्रूव हो गया कि एक पॉसिबिलिटी तो है, जब हमारे पास इस कंडीशन में डिवाइड कर रहा होगा तो उस कंडीशन में ये हमारे पास 3 डिवाइड्स a है, 3 डिवाइड्स b है। ठीक है, अब और भी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जब 3 डिवाइड करेगा दोनों के स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इफ a इक्वल टू 3n, ठीक है, एंड b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3n, b इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1 यानी इसका और इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में a स्क्वायर इक्वल टू 9 एन स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर हो जाएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6m प्लस 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 9n स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो नाउ 3 डिवाइड 3 डिवाइड बेसिकली किस नंबर को डिवाइड कर रहा है? 9n स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m, बट 3 डज नॉट डिवाइड 1। ठीक है, इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर will not divided by sorry 3 does not divide a square plus
बी स्क्वायर। ठीक है, 3 जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। अब सिमिलरली इसके लिए देखें 3n, सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 3n एंड 3m प्लस 2। ठीक है, तो उसके लिए भी हम देख लेंगे कि इसी तरह से प्रॉपर कि जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली 3n प्लस 1 एंड 3n प्लस 1 के लिए देखेंगे। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो, इसके लिए करोगे तो आप ये हो जाएगा ए एंड पहले ए और एक कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। ठीक है, ए एंड बी, तब भी नहीं होगा इसी तरह से। और इसका करेगा तब भी देखो 9n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1। ठीक है, और प्लस उधर हो जाएगा ये तो ए स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म पूरी टर्म जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, प्लस 2, बट 2 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो नॉट डिविजिबल, या 3 डज नॉट डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही के और बाकी भी केस आप कंसीडर करोगे ना, ये इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इस तरफ इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हर केस में हम देख सकते हैं कि ओनली एक केस ही हमारे पास बना जब ये वाली टर्म थी, तब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 था। ठीक है, एंड दोनों ही ए एंड बी जो थे वो डिवाइड थे 3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरीका हमारे पास ये था। ठीक है, दूसरा तरीका सेकंड तरीके से भी देख लेते हैं। सेकंड तरीका छोटा, थोड़ा छोटा तरीका है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो ए पॉसिबिलिटी क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3। ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 यानी मोड 3, एक तो 0 रिमाइंडर हो, एक 1 रिमाइंडर हो, एक ए कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3। ठीक है, सिमिलरली बी के लिए भी बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3। ठीक है, बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3 एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3। ठीक है, अब ए स्क्वायर के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कॉन्ग्रुएंट टू इससे 0 मोड 3। ठीक है, इधर दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, मोड 3। ठीक है, इसके बाद इसे इधर कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 3। ठीक है, बट इसको अगर देखें तो 4 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बनता है 1। ठीक है, तो यानी पॉसिबिलिटी क्या बची, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3। ठीक है, इसी तरह से बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 एंड बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3। ठीक है, तो यहां से अगर हम ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर इफ वी टेक और ठीक है ये हो गया। ठीक, एंड गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 गिवन है। ठीक है, नाउ चेक पॉसिबिलिटीज। तो यहां से अगर देखें तो ओनली एक कॉम्बिनेशन बनता है जब, क्योंकि अगर हम ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 और प्लस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी सिमिलरली इसके लिए इसी करेंगे तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3 हो जाएगा, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3 एंड बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 3
इज दी ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, बट हमने क्या क्या प्रूव करना है, ए और बी को डिवाइड करेगा, ना कि ए स्क्वायर को। यहां से क्या डिवाइड प्रूव हुआ है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 3। नाउ सिंस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, एंड 3 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें ए डॉट ए अपॉन 3, ठीक है, तो 3 जो है किसी एक ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, इंप्लाइज ए विल बी ए डिवाइड 3, ठीक है, ए डिवाइड 3। तो सिमिलरली बी डिवाइड 3, या हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 डिवाइड ए एंड 3 डिवाइड बी। ये आपके ऊपर है नोटेशन किस तरह से देना चाहें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4C सॉल्व करेंगे। थैंक यू।